गूगल एड्स की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसको आपने गो थ्रू करना है, शुरू से देके एंड तक देखना है, क्योंकि गूगल एड्स पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये इसमें स्क्रैच से लेके एडवांस प्रो लेवल तक की हर तरह की ट्रेनिंग शामिल होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा नसीम और मैं गुज़श्ता 13 साल से एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। इन 13 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब टाइम आ गया है जो मैंने सोचा है कि इन चीज़ों को आपको भी सिखाया जाए, जिनमें से एक है गूगल एड्स। गूगल एड्स का में से अक्सर ने नाम सुना होगा, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते और उनको नहीं पता कि गूगल एड्स पर क्यों मार्केट किया जाए अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को। जब से दुनिया बनी है ये दुनिया इसी तरह से चल रही है कि आपकी कोई बिजनेस है या आपकी कोई सर्विस है, आपने उसको एडवर्टाइज़ करना होता है, उसको मार्केट करना होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और एज ए रिजल्ट आपके पास कस्टमर्स या क्लाइंट्स आते हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब गूगल नहीं होता था तो ये काम किस तरह होता था। तो पहले हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में ये होता था कि जब आपकी कोई प्रोडक्ट होती थी या आप अपनी कोई सर्विस देते थे तो आप उसको ट्रेडिशनल मीडिया पे, जिस तरह टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उस पर एडवर्टाइज करते थे। अब उसमें होता ये था कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल जिलेट का रेजर है जिसको आपने सेल करना है और आप टीवी पर उसका ऐड दिखा रहे हैं, तो ऐड सब लोग देख रहे हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिलेट का रेजर ही सेल करना चाह रहे हैं और आपकी टारगेट ऑडियंस में सब लोग उसको देख रहे हैं, तो उसमें लेडीज़ भी हैं जो कि जिनको आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो उसको यूज़ नहीं कर सकती। इसके अलावा आपकी ऑडियंस में बच्चे भी होंगे जो वो ऐड देख रहे हैं, उनको भी आपका रेजर नहीं चाहिए। इसी तरह बहुत बूढ़े लोग भी होंगे हमारे मुल्क में, स्पेशली अगर कोई 60+ की एज के लोग हैं, वो यूजुअली दाढ़ी रखते हैं, उनको आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट का जो टारगेट ऑडियंस है वो है लेट्स से 18 साल से लेके 40 या 50 साल तक के अफराद जो कि मेल हैं, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट उनको दिखानी थी, लेकिन आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होती थी जिसके तहत आप अपनी प्रोडक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखा सकते हैं। इस चीज़ के तौर के लिए जब लेटेस्ट मीडिया आया, डिजिटल मीडियम आया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि गूगल एड्स के हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से ट्रेडिशनल मीडिया से बेहतर है। नंबर 1, गूगल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो वेबसाइट जिसको डेली बेस पे यूज़ करते हैं वो गूगल ही है। मेरे पास कुछ लेटेस्ट स्टैट्स हैं जिसके मुताबिक 2021 में तकरीबन 2 ट्रिलियन से ज़्यादा सर्चेस गूगल पे हुई हैं। इस वक्त 2022 में तकरीबन 63% जो दुनिया की आबादी है, जो कि 5 बिलियन से ज़्यादा बनती है, उसके पास इंटरनेट की एक्सेस पहुँच चुकी है। हर वो शख्स जो इंटरनेट यूज़ करता है वो डेफिनेटली गूगल तो लाजमी यूज़ करता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि टीवी नहीं देखते, ट्रेडिशनल मीडिया नहीं देखते, इवन मैं नहीं अब देखता, बट शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं गूगल को यूज़ नहीं करता और गूगल पे मैं अपनी पसंद की चीज़ें फाइंड आउट नहीं करता। अगर आपको मौका मिले कि किसी तरह आप इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जिस पे तकरीबन 6 बिलियन से ज़्यादा सर्चेस पर डे हो रही हैं, और अभी मैं लेटेस्ट स्टैट्स देख रहा था जिसके मुताबिक तकरीबन 99,000 सर्चेस हो रही हैं पर सेकंड। दैट मीन्स कि जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला है, इसको सेंटेंस को अदा करने में 2 या 3 सेकंड लग गए होंगे, इतनी देर में तकरीबन 3 लाख सर्चेस गूगल के ऊपर हो चुकी हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर अरबों लोग लाखों के सर्चेस कर रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से, और दिन में तकरीबन 5 से 6 अरब सर्चेस हो रही हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट सबसे टॉप पे नजर आना शुरू हो जाए तो आपके बिजनेस को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वाई यू शुड यूज़ गूगल एड्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गूगल की मैसिव रीच। ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 63% लोग जो हैं उनको इंटरनेट की एक्सेस है। हर शख्स इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर रहा है, और इतनी बड़ी जब आबादी जो है इस पर सर्च कर रही है, और अगर आप वहाँ पर आ जाएँ तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल मीडिया से बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। ट्रेडिशनल मीडिया में आपकी रेंज है, आप सिर्फ एक मुल्क को, अपने मुल्क पे या एक स्पेसिफिक चैनल पे अपना ऐड दे सकते हैं। गूगल के थ्रू आप पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी हिस्से में सेल होती है, आप उस पर्टिकुलर रीजन में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, मैसिव रेंज ऑफ गूगल। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चाहूँ कि जो गूगल का सर्च इंजन है वहाँ तक महदूद नहीं है। गूगल के पास एक पूरा नेटवर्क है जिसको डिस्प्ले नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा गूगल का अपना नेटवर्क पार्टनर है जिस पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को एडवर्टाइज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गूगल के पास कैपेबिलिटी है टारगेटिंग की। आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी जिलेट के रेजर की, जहाँ पे आपकी ऑडियंस एक स्पेसिफिक ऑडियंस थी जिसमें आप मेल्स को टारगेट करना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक रेंज के। तो गूगल पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे अपनी ऐड सिर्फ इस तरह के लोगों को दिखानी है, इस जियोग्राफिक में दिखानी है। वो एक स्पेसिफिक कंट्री हो सकती है, एक स्पेसिफिक सिटी हो सकती है, एक स्पेसिफिक रेडियस हो सकता है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट दुनिया में कहीं
पे भी सेल हो रही है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है, मेरी टारगेट ऑडियंस अमेरिका है, तो आप सिर्फ अपनी ऐड अमेरिका के गूगल पे दिखा सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट चाहते हैं कि सिर्फ यूके में सेल हो तो आप यूके में दिखा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा शहर के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के जो लोग हैं उनको मेरी ऐड नजर आए, तो आप सिर्फ उनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टाइम बाउंड भी कर सकते हैं कि आपकी ऐड सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, जब तक आपकी शॉप खुली है, सिर्फ तब तक लोगों को विजिबल हो, उसके बाद ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं मिलती, बट गूगल एड्स के थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इंटेंट ऑफ द ऑडियंस। जब भी आप टीवी पे ऐड देते हैं या किसी और मीडिया पे देते हैं, वहाँ आपको लोगों के इंटेंट नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल इवन फेसबुक पे हम लोगों को टारगेट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। उसमें होता है कि आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपको एकदम से एक ऐड प्रॉम्प्ट करके आता है जिसमें कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कुछ कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को खुद से फाइंड करना चाह रहे हैं और फिर कोई ऐड अपीयर होता है, तो उसमें आपके उस वेबसाइट पर जाके उस प्रोडक्ट या सर्विस को हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है और गूगल ऐड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ को टैकल करता है कि लोगों का जो इंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही उनको ऐड शो करवाया जाए। हर वो शख्स जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है उसको आपका ऐड नहीं दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बहुत ही मज़ेदार है कि जब आप गूगल एड्स पे काम करते हैं तो आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। कंप्लीट कंट्रोल से मुराद अगेन वही बात है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी ऐड कहाँ पे शो हो, किसको शो हो, किस वक्त शो हो, दुनिया के किस रीजन में शो हो, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी ऐड शो हो, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी एडवर्ड ना शो हो, ये चीज़ें भी आपके कंट्रोल में होती हैं। तो आपके पास एक कंप्लीट कंट्रोल होता है, आप जब चाहें उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका सबसे जो ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन गूगल एड्स फ्रॉम एनी बजट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया पे जाते हैं, एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं, किसी भी चैनल के पास जाते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक बजट होता है और आपने वो उनको पे करना होता है, उसके बाद ही आपकी ऐड रन होती है। लेकिन गूगल ऐड ये कहता है कि आपके पास जितना भी बजट है, आप $50 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 200 से, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, आपके पास स्टैट्स आते हैं, उसकी बेस पे आप फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू आर सपोज टू इंक्रीज द बजट और नॉट। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी मेजरमेंट। जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसमें आप एक ऐड दिखाते हैं, आप शायद ये पता लग जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कितने लोगों ने देखा, बट आपको ये नहीं पता लगता कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखकर फ़ौरन आपकी प्रोडक्ट की सर्विस हासिल कर ली। फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जैसे ही ओवर ख़त्म होता है एक ऐड आती है पेप्सी की, ये दिल मांगे मोर। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा हो गया आपने वो ऐड देखी और फ़ौरन उठ के आप शॉप की तरफ चले जाते हैं कि क्योंकि मैंने ऐड देख ली है और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है तो लेट्स गेट दिस बॉटल। यूजुअली ऐसा नहीं होता। या आप ऐड आ जाता है, सर्फ एक्सेल का ऐड आ जाता है या कोई भी ऐड आ जाता है, तो आप ठीक है उसको देख लेते हैं और आपके माइंड में कहीं वो स्टोर हो जाता है कि यार ठीक है ये वो कंपनी है जो ये प्रोडक्ट देती है, बट आप फ़ौरन जाके उसको बाय नहीं करते। गूगल एड्स में सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रैकिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल जब आपने ऐड रन किया तो कितने लोगों ने इसको देखा, इसको हम व्यू कहते हैं, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, इसको हम क्लिक कहते हैं, कितने लोगों ने आकर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो एक्शन जो आप उनसे परफॉर्म करवाना चाह रहे थे, यानी आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली, आपकी सर्विस हासिल करना चाह रहे हैं, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। तो गूगल ऐड का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल है। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आपने कितना बजट आपने यूटिलाइज आपका हुआ है, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी कन्वर्जन्स आई हैं, कहाँ से आई हैं, किस डिवाइस से आई हैं, किस कंट्री से आई हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी ज्योग्राफी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, एंड लॉट्स ऑफ अदर डिटेल्स। क्योंकि गूगल के पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आपका जो ROI है वहाँ यहाँ पे कैप्चर करना बहुत आसान है। एट द एंड ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं कि अगर मैंने एक XYZ अमाउंट लगाई थी तो इसके अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। अब वो रिपोर्ट ऑब्वियसली आपके लिए बड़ी खुशाइन होगी जब वो पॉजिटिव फैक्टर्स पॉजिटिव में होंगे। और इस चैनल पे गूगल एड्स पे वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि हम पूरी एक प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे और पूरा आपको एक कोर्स करवाएंगे। अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गूगल एड्स के इंशाल्लाह ज़रूर एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं आपको सारा डिटेल में सिखाऊंगा। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है गूगल एड्स के अंदर। इसकी जो इन्स हैं, आउट हैं, वो हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और आपको डिटेल में सब कुछ सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, गूगल क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे आने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें और जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं फर्स्ट पेज पे, आप वहाँ पे आ जाएं। जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको एक रिसोर्स हायर करना पड़ता है, वो कुछ एक्टिविटीज़ करता है आपकी वेबसाइट पे, कुछ लिंक्स बिल्ड करता है और उसके बाद आफ्टर सम टाइम 3 से 4 माह, 6 माह और कुछ केसेस में अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा 1 साल भी लग सकता है कि आप जो है टॉप रिजल्ट्स में आएँ। दूसरा तरीका जो है, जो निस्बतन आसान है, वो यही है कि आप गूगल को पे करें और आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो रिजल्ट्स आते हैं उससे भी ऊपर आ जाएं, यानी कि आप टॉप पर आ जाएं। कोई भी बंदा आपसे रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करे तो सबसे पहले जो रिजल्ट आते हैं वो गूगल एड्स के होते हैं। तो आप जो ऑर्गेनिक सर्च है उससे भी पहले आ जाते हैं, यानी कि आप टॉप पर आ जाते हैं और इमीडिएटली आ जाते हैं। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आएंगे तो इट विल टेक टाइम, आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी एफर्ट्स लगेंगी, एनर्जी लगेगी, रिसोर्सेज लगेंगे। गूगल एड्स के थ्रू आप अगर आज अपनी कंपेन लाइव करते हैं तो कल आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे।
कल आपको पता लग जाएगा कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं और कितनी आपको कन्वर्जन आना शुरू हो गई हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। और जिस तरह दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, हम लोग 2022 में हैं, तो भी उसको कोई भी वेट नहीं करना चाहता। हर शख्स ये चाहता है कि वो सुबह सो के उठे, गूगल के ऊपर वो टॉप पर हो और पहली ऐड उसी की हो। तो गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये हासिल कर सकते हैं, आप वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम आप टॉप पर आ सकते हैं। इसके अलावा गूगल एड्स जो है ये सिर्फ सर्च तक महदूद नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि डिस्प्ले कहलाता है। गूगल पार्टनर वेबसाइट्स कहलाती हैं। आप डिस्प्ले नेटवर्क पे अपनी ऐड इमेजेस की फॉर्म में लगा सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपनी ऐड लगा सकते हैं, आप अपनी ऐप की प्रमोशन कर सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। आप लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बता सकते हैं कि ये हमारी नई प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च हो चुकी है या होने जा रही है, या ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल सकती। ब्रांड अवेयरनेस इतने बड़े लेवल पे आपको गूगल एड्स के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कन्वर्जन्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं। जैसे ही आपकी एड्स लाइव होती है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है और इतनी जल्दी कन्वर्जन्स गूगल एड्स के अलावा दुनिया में कहीं पे भी नहीं आ सकती। इवन आप टीवी पे ऐड दें, न्यूज़पेपर में दें, कहीं पे भी दें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि लोग वो ऐड देख लेते हैं बट फ़ौरन उठ के वो शॉप पे जाके आपकी प्रोडक्ट नहीं ले लेते। लेकिन गूगल एड्स में ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है और अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर इंप्लीमेंट की हुई है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू आवर्स आपको कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गूगल एड्स पे आपको बहुत अच्छी ROI मिल जाती है। जो गूगल के अब तक के स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि व्हेन एवर समवन स्पेंड $1 ही गेट $2 इन रिटर्न। लास्ट ईयर के मैं स्टैट्स देख रहा था, गूगल अर्न ऑलमोस्ट $256 बिलियन और उसमें से तकरीबन 90% जो गूगल की अर्निंग है वो अभी भी गूगल एड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो दैट मीन्स लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तभी लोग गूगल को इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। $256 बिलियन है हेल ऑफ अमाउंट। इसका मतलब है पीपल आर गेटिंग $512 बिलियन इन रिटर्न। जब लोगों को इतना फायदा हो रहा है तो दे आर इन्वेस्टिंग इन गूगल एड्स मोर एंड मोर। अब नाउ द प्रॉब्लम इज, लोग कहते हैं कि हम गूगल एड्स पे कहाँ से सीखें, इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। तो आप बिल्कुल बेफिक्र ना हो, इस चैनल के ऊपर मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे गूगल एड्स की कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपने सिर्फ करना ये है कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो गूगल एड्स की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसको आपने गो थ्रू करना है, शुरू से देके एंड तक देखना है। क्योंकि गूगल एड्स पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये इसमें स्क्रैच से लेके एडवांस प्रो लेवल तक की हर तरह की ट्रेनिंग शामिल होगी। आपने करना सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियोस को गो थ्रू करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। आपको विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपके कमेंट्स के ऊपर भी मजीद न्यू वीडियोस बना के मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। इन सारी चीज़ों को देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वाई गूगल, और इस वीडियो के बाद आपके माइंड में डेफिनेटली होगा कि वाई नॉट गूगल, वी शुड run ads on Google to promote our product and services. Thank you so much. Allah Hafiz.